अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने कहा जाते-जाते इंजीनियरिंग सेक्टर के अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो एक बड़ा जायंट है आईएनआईएल, काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। मंथली बेसिस पे 12%, वीकली बेसिस पे -6%। और इसके मैंने कहा आप लोग को इन्वेस्टमेंट सजेशन देता जाऊँ। मैंडेटरी नहीं है, लाज़मी नहीं है, लेकिन ये कि मुझे जो है ना लग रहा है कि रिकवर कर जाएगा इंशाल्लाह आगे आने वाले टाइम में। ऑल्दो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रोथ अभी फ़िलहाल नहीं है साइक्लिकल सेक्टर्स की, लेकिन चूँकि अब इंटरेस्ट रेट आगे जाके डिक्लाइन कर रहे हैं, तो वो साइक्लिकल सेक्टर के लिए पॉजिटिव है। कंसीडरिंग कि शरिया कंप्लायंट कंपनी है, केएमआई ऑल में आती है, डिविडेंड देता है। डिविडेंड अभी ऑलरेडी ₹3.5 का, आई गेस लास्ट इसने जो अभी दिया है ₹3.5 का, तो वो ऑलरेडी इसने देकर एक्स हुआ हुआ है। तो इसका मैंने कहा आप लोग के साथ ना थोड़ा-सा ये शेयर कर दूँ इन्वेस्टमेंट सजेशन और उसके पीछे की जो रीज़न है। सो बेसिकली इसमें अभी हम देखें वीकली बेसिस पे 6.7%, मंथली बेसिस पे 12.30% है। सो दैट बीइंग सेड कंपनी बुरी नहीं है, ऑब्वियसली हमें पता है एक बड़ा नाम है। और अगर हम इस वक्त जो डेट की हिसाब किताब भी देख लें, तो वो भी हिस्ट्री इनकी आप देख सकते हैं कि ऑन द पॉजिटिव साइड, विच मीन्स के ठीक रिसेंट टाइम में ग्रो करी है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक इश्यूज। लेकिन देयर स्टिल पॉसिबिलिटी कि भाई चूंकि बड़ा नाम है, इसकी डिमांड फिर भी रहती है। वन साइक्लिकल सेक्टर डज रिज्यूम पॉजिटिव मोमेंटम, तो डेफिनेटली रिकवर करेगा। दैट बीइंग सेड, टेक्निकली अगर हम आईएनआई के मोमेंटम को इस वक्त देखें, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, जो इसका रिसेंट ट्रेंड रहा है उसको मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी हमने देखा है कि रिसेंट इसकी जो हमारे पास पीक निकल कर आई, वो हमने देखा है कि पीक हमारे पास अराउंड 200 रुपीज़ एंड अबव की जो है वो रेंज हमने देखी है। उसके बाद ड्यू टू इकोनॉमिक इश्यूज और ये जो साइक्लिकल सेक्टर के अंदर जाहिर सी बात है हमने सेलिंग देखी, फॉरेन सेलिंग देखी मार्केट के अंदर, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर हमें नज़र आया। दैट बीइंग सेड, अगेन फॉर अस इन्वेस्टर्स, फॉर अस ट्रेडर्स, जो अपॉर्चुनिटी होती है वो हमेशा लाई करती है, लेकिन उसके लिए वेट करना पड़ता है कि स्टॉक जो है वो अपने आप को स्टेबल कर ले और एक सर्टेन ऐसी रेंज में आ जाए जहां प्रीवियस हिस्ट्री उसको अगर हम मॉनिटर करें, तो प्रीवियस हिस्ट्री में भी उसने वहीं से रिकवर करना शुरू किया। तो ये चीज़ मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सो दैट मीन साइड, ये दो लेवल बेसिकली मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ। इन लेवल्स को अगर आप देखें, तो ये हमारे पास वही रेंज है जिस रेंज में अभी ये करेंटली हमें आईएनएल नज़र आ रहा है। ₹156 की इसकी रेजिस्टेंस की रेंज है। और सपोर्ट रेंज अगर मैं यहाँ पे आइडेंटिफाई करूँ, तो सपोर्ट रेंज आप देख सकते हैं ₹121 की इसकी सपोर्ट रेंज है। सो दैट बीइंग सेड, इसके अंदर जो इस वक्त मोमेंटम हमने जो ₹214 से डिक्लाइन इसका हमने देखा है, और स्टेप बाय स्टेप जो ये डिक्लाइन करता हुआ हमें नजर आया। सो राइट नाउ व्हाट इट इज़ डूइंग, कि आप लोग को पता है कि मैं यहाँ पे मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता हूँ, और ये डिफर करती हैं। कभी 10-20 होंगी, विच मीन्स कि 10 दिन का मार्केट में जो स्टॉक का मूविंग ट्रेंड है वो किस तरफ है। 10 दिन का उस लाइन से ऊपर है तो इट मीन्स पॉजिटिव है, 10 डेज की लाइन से अगर नीचे है या 20 डेज की लाइन से नीचे है, तो इट मीन्स कि उसके अंदर नेगेटिव मोमेंटम है। तो इस चीज़ को मॉनिटर करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड लाइन है, ग्रीन लाइन है। ग्रीन लाइन जो है वो हमारे पास यहाँ पे जो मूविंग एवरेज की लाइन है वो है 10 डेज की, 20 डेज की। हम हमारे पास ये रेड जो है वो ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे नजर आती है। सो मेन चीज़ अभी मैं आइडेंटिफाई करना चाह रहा हूँ कि अभी जो हमारे पास ट्रेंड है, वो हम देख सकते हैं कि कैंडल्स की क्लोजिंग 10 डेज 20 डेज के नीचे बनते हुए हमें नजर आ रही है। लेकिन अगेन स्टॉक अपने एक सर्टेन रेंज पे जाके अपने आप को डिस्काउंट करता है। और आरएसआई की रेटिंग की अगर हम बात करें, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, स्ट्रेंथ किस तरफ है, तो स्ट्रेंथ हम देख सकते हैं कि इस वक्त बेरिश साइड पे है। लेकिन अगर हम आरएसआई से पूछें कि आरएसआई ये ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, तो हमें वो कह रहा है कि सर डेली टाइम फ्रेम में प्लस वीकली टाइम फ्रेम में जो है वो आईएनएल जो है वो हमें ओवरसोल्ड सिनेरियो में नजर आ रहा है। विच फॉर अस इन्वेस्टर्स, जो हम चाहते हैं कि हमें डिप पे डिस्काउंटेड रेट पे स्टॉक मिले, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त जो हमारे पास आरएसआई है वो हमें अच्छी इंडिकेशन दे रहा है कि एज एन इन्वेस्टर यहाँ आप जमा करके इसको रख लें। रखने के बाद ये कि थोड़ा पेशेंस दिखाएं, पेशेंस दिखाने के बाद जब स्टॉक अपनी इंशाल्लाह रिकवरी शुरू करेगा, तो इसी रेंज से, जिस रेंज को भी मैंने रिसेंटली हाईलाइट किया, इसी रेंज से इंशाल्लाह ये बाउंस बैक करेगा। सिमिलर पैटर्न आप लोगों को याद होगा, मैं पीपीएल का ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसी तरह पीएसओ का मैंने आप लोगों को पैटर्न बताया था कि इसी तरीके से हमें यहाँ पे रिकवर करता नजर आ रहा है। मीज़ान बैंक का आप लोग को याद होगा, मैंने इसी तरह मीज़ान बैंक का आप लोग को ये पैटर्न दिखाया था कि इसी सेम पैटर्न से आप देखें कि मीज़ान बैंक ने अपनी बहुत ज़बरदस्त रिकवरी करी। 12% नेगेटिव था 16 सितंबर को। अगर अभी हम इस पे नज़र डालें आईएनएल पे, तो आज 7 अक्टूबर को सेम 12% जो है वो ओवरसोल्ड सिनेरियो में नजर आ रहा है। सो दैट बीइंग सेड, इसलिए मैंने कहा कि आप लोग के साथ
ये मोमेंटम शेयर कर दूँ। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट करनी नहीं करनी वो आप लोग की अपनी मर्ज़ी होती है, क्योंकि मैं हमेशा ये चीज़ रिकमेंड करता हूँ कि जो भी स्टॉक्स मैं सजेशन दे रहा हूँ, उसमें अंधाधुंध जो है वो पैसे नहीं डालें। ये डिसाइड करें कि आपके पोर्टफोलियो में जगह है या नहीं, और क्या उ जो कैश इसके अंदर इंजेक्ट करना जा रहे हैं, वो कैश आपके पास ऐसा फ्री है जो आप ईज़िली इसमें इन्वेस्ट करके फॉर द टाइमिंग छोड़ सकें, जब तक ये कि स्टॉक अपनी रिकवरी ना कर ले। तो इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की अगर मैं मार्क लूँ, तो आप देख सकते हैं कि ये अपने रिसेंट इस वक्त सपोर्ट लेवल की रेंज में खड़ा हुआ है और वहां से जो है रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी इंडिकेशन है कि सपोर्ट से लेके पिवट जो इसकी राउंड अबाउट होता है, चौरंगी होती है, जहां से इंशाल्लाह ये ट्रेंड चेंज करके रेजिस्टेंस लेवल को ट्राई करेगा। 161 की रेजिस्टेंस है, अगर बहुत मेजर रेजिस्टेंस की अगर हम बात कर लें तो 185 की रेजिस्टेंस है। तो अच्छे हालात में इंशाल्लाह, चूंकि ये डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है, तो डिस्काउंटेड रेट पे ही जो है वो टाइमली इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ताकि ये कि फिर जब वो स्टॉक रिकवर करे तो आपकी इन्वेस्टमेंट काफ़ी अच्छी पोजीशन पे जब होगी, डिस्काउंटेड रेंज पे होगी, तो इंशाल्लाह वो अच्छा रिटर्न देगी। सो यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल 150 160 को आने वाले दिनों में टिल अक्टूबर एंड या नवंबर में हालात और मज़ीद बेहतर होते हैं, नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में इंटरेस्ट रेट जो है वो मज़ीद मज़ीद हमारे पास डिक्लाइन करता है, तो डेफिनेटली ये एक अच्छा स्टॉक है जिसके अंदर टाइमली इन्वेस्टमेंट करके रखी जा सकती है। तो इसलिए मैंने कहा आप लोग के साथ ये शेयर कर दूँ कि इसके अंदर अगर आप लोग में से कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो अभी टाइम अच्छा है, विच मीन्स के डिस्काउंटेड रेट पे अवेलेबल है। 12% वीकली बेसिस पे डिस्काउंटेड है, वीकली और मंथली चेंज पे आप देख सकते हैं, मंथली बेसिस पे 12% डिस्काउंटेड है, जो कि हमेशा आप लोग को याद होगा 1 वीक चेंज स्ट्रेटेजी जो मैंने आप लोग को बताई भी है, उसके तहत जो है वो एक अच्छा इन्वेस्टमेंट जो है इन्वेस्टमेंट हमें नजर आती है। ऑल्दो अगेन जैसे कि मैंने कहा कि अंधाधुंध इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, अभी ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट हमेशा की जाती है। ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट कितनी होती है, अब जैसे आप लोग के पास 100K हैं, किसी के पास 200K हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, किसी के पास 500K हैं फ्री इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप करें ये कि आप उसके अंदर जो है वो इनिशियली अभी स्टार्टिंग करें 500 से, 1000 शेयर्स आप एवरेज करें, ताकि अगर और नीचे आता है, मजीद डिस्काउंट करते हैं अपने आप को, तो 500 करके ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट मजीद की जा सके, कंसिडरिंग कि ये बड़ा स्टॉक है, 140 रुपये का स्टॉक है, तो 500 शेयर भी लेने जाएंगे तो आपको तकरीबन 70 रुपये का जो है वो जो 500 शेयर जो है वो 70,000 रुपये के मिलेंगे। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, विच मीन्स कि अगेन जैसे कि मैंने कहा कि 1.5 लाख है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, विच मीन्स कि आप 1000 शेयर अभी इसके करंटली ले सकते हैं। तो इसको ब्रेक डाउन करें 25% इंटू 4 टाइम्स, इसको ब्रेक डाउन कर लेंगे भाई 250 के हिसाब से 4 दफ़ा हम इसको एवरेज कर लेंगे, जब जब हमें 140 रुपये या उससे नीचे अगर हमें मिलता है 135 136 138 पे अगर मिलता है तो वहाँ पे आप उठा लिएगा। नहीं तो ये इस वक्त जो उसकी करंट रेंज है, ये अच्छी रेंज मुझे इस वक्त नज़र आ रही है कि यहाँ से कंसिडरिंग आर एस आई डिस्काउंटेड है, तो ये रिकवर इंशाल्लाह कर जाएगा। लेकिन ग्रेजुअल इन्वेस्टमेंट किया करें, ताकि ये कि अगर बाद में और मजीद डिप पे जाने की अगर पॉसिबिलिटी हो स्टॉक की, क्योंकि एक ये हमारे पास सपोर्ट लेवल है 124 125 का, जो इसने भी टेस्ट नहीं किया, उसके ऊपर इसने भी अपना हाई बनाया। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी होती है कि इसके अंदर अगर तो ये ट्रेंड अपना सपोर्ट लेवल सस्टेन कर लेता है तो अच्छी बात है, नहीं तो ये कि मजीद अगर डिस्काउंट होता है तो एटलीस्ट आपके पास कैश की पोजीशन हो कि उसके अंदर इन्वेस्ट किया जा सके। सो दिस वाज द डिटेल्ड डिस्कशन एंड सजेशन रिगार्डिंग INL। बाकी आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा इफ़ यू गाइज वांट टू इन्वेस्ट इन इट और नॉट। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।